हेलो फ्रेंड्स आपका इंजॉय सॉल्यूशन स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें कुछ इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें इन सब में से बताना है कि कौन कौन से सेट्स हैं और कौन कौन से सेट्स नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि सेट्स यहाँ पे जनरली थोड़ी बहुत इतनी नॉलेज होनी चाहिए हमको कि यहाँ पे किस बारे में बात चल रही है, क्या पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ओके, तो कुछ सेट्स क्या होता है, सेट्स डिफरेंट सेट जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। मान कुछ भी डिफरेंट कुछ भी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, उन सबको एक साथ मिलाकर रखना, उन सब की प्रॉपर्टीज को, उनके प्रॉपर्टीज के डिपेंडेंट होंगे उसको बताना। तो इन सबको मिक्सचर को किस टाइप से हम शो करेंगे, वही हमारे सेट्स में आ जाता है। और सेट्स को हम मिडिल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, जो भी सेट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो हम इसी नॉलेज के साथ अब आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब हमारा सेट्स ऐसा होना चाहिए जो फिक्स हो, जिसको मैं अपने तरीके से सोचूं तो वो भी सेम आना चाहिए, और कोई सोचे तो भी सेम आना चाहिए, और आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जनरल जो नॉर्मल डाउट होते हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे आपके। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए पहले मैंने एक सेट लिख लिया, ठीक। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए जे से कौन कौन से मंथ शुरू होते हैं हमारे ईयर के अंदर। एक तो जनवरी हो गया, जून एंड जुलाई, बस बन गया ये हमारा फिक्स सेट। अब ये सेट ऐसा सेट है जिसको मैं अपने तरीके से सोचूं तो सेम आएगा, कोई और सोचे तो भी सेम आएगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सोचूं तो अलग आ रहा है, कोई और सोचेगा तो अलग आएगा। ओके, आप अपनी तरफ से सोचिए कि कौन कौन से मंथ्स हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं, तो भी आप ये आपके दिमाग में ये आएगा जनवरी, जून और जुलाई। ओके, तो द कलेक्शन, तो फिर इसमें हमें बताना है कि सेट है या फिर नहीं। तो इसमें हम लिखते हैं यस दिस इज ए सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। तो देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी के लिए सेम हो। आप किसी को टैलेंटेड मानते हो, मैं किसी और को टैलेंटेड मानता हूँ। आप किसी और राइटर को पसंद करते हैं, मैं किसी और राइटर को पसंद करता हूँ। तो ये सब के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये हमारे सेंटेंस में काउंट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट सेट। ओके, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी किसी के लिए फिक्स नहीं है। मान लो मैं मानता हूँ कि विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, रोहित शर्मा अच्छा बैट्समैन है, बट आप नहीं मानते। आप मानते हो कि किसी दूसरे देश के को कि नहीं, हमें विराट कोहली वगैरह अच्छे नहीं लगते, वो वाला बैट्समैन सबसे अच्छा खेलता है। तो ये हमारी अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड हो गया ना कि हम किसको मानना है। देखिए इसमें मतलब आप डिफरेंस समझिए। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स था, तो इसमें हमारी चॉइस नहीं थी कि इसमें तो फिक्स है कि जनवरी, जून, जुलाई यही होगा। बट जो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन है वो हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट
सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखिए ये हमारा सेट में काउंट होगा, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हमारी क्लास के अंदर फिक्स बॉयज होंगे, वो मतलब मैं देखूं तो भी उतनी बॉयज होंगे। मान लो 11th क्लास में सेक्शन ए में 10 बॉयज हैं। मान लो वहाँ पे टीचर्स पूछें 11th क्लास वाले बच्चों से कितने बॉयज हैं, तो वो टीचर्स को बताएं 10, प्रिंसिपल को 12 तो नहीं बताएंगे, तो प्रिंसिपल के लिए भी तो 10 ही रहेंगे ना। तो ये एक हमारा फिक्स केस हो गया। ओके, तो दिस इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो यहाँ पे हम सेट बना सकते हैं यहाँ पर, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो देखो लेस देन 100 कितने नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। लेस देन 100 में नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक, वो सब हमारे नेचुरल नंबर्स रहते हैं। बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से लेस देन 100 होने चाहिए। तो लेस देन 100 मतलब 99 तक। 100 से एक कम क्या हो गया 99, तो 1 से 99 तक के जो नंबर्स रहेंगे वो सब हमारे सेट्स पे काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, वैसे इनको बढ़ाते हुए चले जाओ 98 99, ये हमारा सेट बन गया। तो जैसे ये सेट ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नोवेल्स, ये हमारा सेट रहेगा, क्योंकि वही फिक्स नोवेल्स हैं। मुंशी प्रेमचंद ने मान लो 10 नोवेल्स लिखी हों, तो 10 नोवेल्स वो हर एक किसी के लिए 10 ही हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्पेशली किसी के लिए लिख दी कि ये बस ये इसी आदमी के लिए है, इसी को ये काउंट कर सकता है और कोई काउंट करेगा ही नहीं। ओके, तो ये भी हमारा सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उन सबका कलेक्शन। तो देखो इवन इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे और मिडिल में रहेगा 0। 0 तो इवन होता है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो 0 से आगे वाली इवन इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, 0 2 4 6 8, और ऐसे बढ़ाते चले जाओ। पीछे की साइड में -2 -4 -6, और ऐसे ही यहाँ पर पीछे की साइड कंटिन्यू रखो, तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। So this is a set। तो यहाँ पे हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर कर लिया है। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ओके बाय।